एक बार की बात है जब नोटिस लेके आया है मिस्टर हेनरी Sterling Altamont. What the Elizabeth? How you Brazilians? Instead of time system. इस बार कपास की फसल पूरी की पूरी कंपनी को दी जाएगी। कोई भी किसान अपने लिए अनाज नहीं रखेगा। नहीं साहब, अगर आप सारे फसल अपने देश ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम सब तो भूखे मर जाएंगे साहब। हाँ साहब, अगर आप लोग सारे फसल रख लेंगे तो हमारा क्या होगा साहब? इस बड़ी सेक्शन हमारा क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐनी से सही लगा, just tell them, तुम्हें बता उनको कि क्या होगा इनका। Oh, yes Henry, you said it right. Listen, गाँव वालों, तुम्हारा क्या होगा अगर हम सारी फसल लेके चले जाएंगे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। नहीं सरकार, हम आपको सारी फसल नहीं दे सकते। अगर आप सारी फसल ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं सरकार, यह ज्यादा हो रहा है। हम लोग इतना जुल्म नहीं कर सकते। You're just stupid bloody Indians! How dare you! हमारे खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें तुम पीटी या पुलिस इंडियंस की जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Oh yeah, you Indian people, you गवार, हमने बोला ना, तुम्हें जितना बोला जाए तुम उतना सुनो और तुम उतना ही करो, प्यारे bastard Indian people. नहीं सरकार, यह ज्यादा हो रहा है। हम लोग इतना जुल्म नहीं कर सकते। The shit of you bloody Indians! Officers, let's meet them! अब ये लोग क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पास अपनी तकलीफों को जाहिर करने के लिए जाते हैं। ये क्या हो गया आप लोगों को? ये हाल किसने किया आप लोगों का? क्या बताओ बेटा, वो अंग्रेजवा लोग बोल रहा है कि इस बार कपास की पूरी फसल वो लोग अपने देश ले जाएगा और हमारे लिए कोनो भी फसल नहीं छोड़ेगा। और जब हम लोगों ने उन्हें मना किया बेटा, तब उन्होंने हमें मार मार कर ये बुरा हाल करा दिया। हम इन अंग्रेजों को और उन्हें ऊपर अत्याचार नहीं करने देंगे और अपने आवाज़ों को कभी नहीं रहने देंगे। हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। चलो साथ मिलकर उन लुटेरे अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। हाँ, हम लड़ेंगे उन जालिम गुरु चमड़ों के खिलाफ। इसके बाद इन तीनों को बंद कालकोठरी में डाल दिया गया। और अगले क्षण ब्रिटिश अफसर और जेलर के बीच बहस चलती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे दी है। गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है। सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।
गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। Yes, sir. You are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। खतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा सुन मत करो। अरे तुमको उतने वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप भाई को तो किससे मिलेंगे? राजों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं अंग्रेजों, गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बददुआ है। निकलो साले कुत्तों हमारे हिंदुस्तान से, निकलो 5 साल रहियो, तुम्हें कीड़े पड़े। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो? दादी जी, मुझे ये नहीं पता था कि आज का दिन इतनी कुर्बानियों का नतीजा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं दादी कि इस दिन को प्राप्त करने के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई है। अब समझो बेटा, आजादी एक जिम्मेदारी है। इसे हर पीढ़ी को फिर से कमाना पड़ता है, अपने कर्मों, ईमानदारी और देशभक्ति से। वक्त बीतता गया और भगत सिंह की तरह ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवाकर भारत को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों के 200 साल के शासन से आजादी दिलवाई। और इसलिए हर साल 15 अगस्त को सभी भारतवासी मिलकर इस आजादी का जश्न मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। That was a truly captivating performance by the students of our inter college. The portrayal of the freedom struggle was bold, moving, and inspiring.